समस्तीपुर नाम का एक गांव था। वहाँ एक राजा अपने प्रजा के साथ खुशी खुशी रहता था। राजा की एक गलती के कारण राजा को एक श्राप मिल गया था। राजा देर रात शिकार से घर लौट रहे थे। जोरदार तूफान और बारिश से घायल होकर राजा अपने राज्य समस्तीपुर में पहुँचे। राजा को इस हालत में देखकर उनकी पत्नी विद्या और उनके बेटे इंद्र दोनों घबरा गए। आपकी ये हालत कैसे हुई? आप तो शिकार से आ रहे थे ना? मैं कुछ बताने की हालत में नहीं हूँ। जल्दी से वैद्य जी को बुलाओ। बेटा इंद्र, आप जाकर सेनापति के साथ वैद्य जी को लेकर आइए। राजा को देखने के लिए बहुत दूर से एक महान वैद्य जी आए। वैद्य जी, आप हमें बताइए कि महाराज को क्या हुआ है। सच कहूँ तो घबराने की बात है। राजा को जंगल में शाप लग गया और उसने दूषित पानी पी लिया, और उसी दूषित पानी की वजह से इनकी ये हालत हो गई है। इनकी हालत तो बहुत ज्यादा गंभीर है। राजा की हालत जैसे जैसे खराब हो रही थी, प्रजा में परेशानी उतनी ही बढ़ रही थी। प्रजा बिल्कुल खुश नहीं थी। लोग बाग बीमारी से मर रहे थे। लोगों का बुरा हाल हो रहा था। राजा की बीमारी को देखकर गांव में सभा बुलाई। लगता है राजा अब हमारे बीच नहीं रहने वाले, इसलिए राजगद्दी हमें उनकी धर्म पत्नी विद्या जी को सौंपना होगा। अगर हम राजगद्दी उन्हें सौंप देंगे तो हमारा राज्य पहले जैसा हो जाएगा। सही कहा तुमने। कुछ ही दिनों में राजा की मृत्यु हो गई। प्रजा और राज्य ने ये तय किया कि रानी विद्या को राजगद्दी सौंप दी जाए। रानी ने प्रजा के विचार के बाद राजगद्दी स्वीकार कर ली। मैं वचन देती हूँ कि समस्तीपुर के लिए अपनी जान तक दे दूंगी और पूरी प्रजा का ध्यान रखूंगी। बिल्कुल सही। रानी विद्या की जय हो। रानी के राजगद्दी लेने के बाद भी प्रजा खुश नहीं थी। लोग दूषित पानी और राजा के श्राप की वजह से मर रहे थे। इस बात की समस्या लेकर सेनापति रानी के पास गए। महारानी की जय हो। मैं आपके पास राज्य और प्रजा की समस्या लेकर आया हूँ। महाराज की मृत्यु के बाद समस्याएं और बढ़ गई हैं। प्रजा के लोग धीरे धीरे बीमार होकर मर रहे हैं। बच्चे बूढ़े सब इस दूषित पानी का शिकार हो रहे हैं। हमें इसका उपाय ढूंढना होगा, वरना हमारी प्रजा परेशान हो जाएगी। प्रजा की चिंता तो मुझे भी है। मैंने इस पर बहुत विचार किया, लेकिन इसका कोई उपाय हमें नजर नहीं आ रहा है। हमें इस बीमारी का इलाज वैद्य जी से पूछना होगा। राज्य के सबसे पुराने वैद्य और पंडित भी वही हैं। सेनापति दरबार में अपनी समस्या सुना ही रहे थे कि रानी के बेटे इंद्र की चीखने की आवाज आई। सारे लोग तेजी से भागकर वहां गए और वहां जाकर देखा तो राजकुमार इंद्र की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। क्या हो गया बेटे? आपको अचानक ही क्या हो गया? पता नहीं माँ, मैंने बस पानी पिया और मेरे पेट में दर्द होने लगा। बहुत जोर से दर्द हो रहा है। सेनापति तभी वहां पर वैद्य जी को लेकर आए। आइए वैद्य जी, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। देखिए ना, हमारे बेटे को क्या हो गया है। वही जो महाराज को हुआ था। महाराज के शाप के कारण पूरा गांव सजा भुगत रहा है। अगर उन्होंने उस दिन पाप नहीं किया होता तो हमें आज ये सब ना देखना पड़ता। कैसा पाप? आखिर हुआ क्या था उस दिन? महाराज जंगल में शिकार करने गए थे। वहां पर उन्होंने एक पवित्र पेड़ देखा और महाराज ने उस पेड़ को अपने आदमियों से कटवाकर गलती कर दी। वो पेड़ कोई और नहीं, स्वयं प्रकृति की देवी थी। उन्होंने राजा को शाप दे दिया। आज तुमने मुझे काटने की कोशिश की है। देखो, अब तुम कैसे पछताओगे। तुम और तुम्हारा राज्य, कोई नहीं बचेगा। मैं काली बर्फ बनकर तुम्हारे परिवार और राज्य को नष्ट कर दूंगी। इस चीज का कोई उपाय, कुछ तो उपाय होगा, वरना मैं अपने पति के साथ साथ अपने बेटे को भी खो दूंगी। इसका एक ही उपाय है। उस वन में जाकर 200 पेड़ राजघराने के सदस्य को लगाने होंगे।
तब जाकर ये काली बर्फ की बारिश रुकेगी और पानी स्वच्छ हो जाएगा, वरना ऐसे ही मौतें होती रहेंगी। मैं जाऊंगी। मैं अपने प्रजा के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। जैसे ही वैद्य जी उपाय बता रहे थे, पूरे समस्तीपुर में काली बर्फ की बारिश होने लगी। समस्तीपुर गांव में बर्फ ही बर्फ थे। हर जगह काले काले बर्फ। लोगों के घरों में, खेतों में, हर जगह काली बर्फ की बारिश होने लगी। ठंड के कारण लोग गांव छोड़कर जाने लगे। राजकुमार इंद्र की तबीयत और भी खराब हो गई। महारानी, मैं आपके साथ चलूंगा। उस वन में जाकर मैं आपकी मदद करूंगा और आपका ध्यान भी रखूंगा। मेरी मदद से शायद काम आसान हो जाए और प्रजा का भला हो जाए। ठीक है सेनापति, आप और मैं जाकर राज्य को बचाएंगे और पूरी प्रजा को फिर से गांव में वापस लेकर आएंगे। रानी और सेनापति जैसे तैसे समस्तीपुर से निकल गए। समस्तीपुर में एक हफ्ते से बर्फ की बारिश हो रही थी। पूरा राज्य खाली हो गया। रानी और सेनापति दोनों ने जैसे तैसे समस्तीपुर के काले बर्फ की बारिश को पार किया और उसके बाद वो दोनों उस वन में जा पहुंचे। रानी अपने साथ 400 पेड़ों के पौधे लेकर आई थी। रानी ने सोचा था कि पाप से बड़ा प्रायश्चित करेंगी। जैसे ही रानी ने पौधे लगाना शुरू किया, वन में काली बर्फ की बारिश शुरू हो गई। सेनापति, मेरी रक्षा कीजिए, वरना हमारा ये काम अधूरा रह जाएगा। जी महारानी जी, आप फिक्र मत कीजिए। आप पौधे लगाते रहिए, मैं कवच बनकर आपकी सुरक्षा करूंगा। सेनापति ने रानी को अपने भाले और कवच से बचाए रखा जब तक वो पौधे लगा रही थी, और रानी पर उन्होंने आंच तक नहीं आने दी। कुछ ही समय में रानी ने 200 पौधे लगा दिए और बारिश रुक गई। लेकिन इन्हीं सब में सेनापति की मृत्यु हो गई। रानी अपने राज्य में वापस जाके ये सारी बातें अपने प्रजा को बताई, और जो भी समस्तीपुर छोड़कर चले गए थे वो लोग भी वापस आ गए और खुशहाल जिंदगी जीने लगे। रानी ने सेनापति के सत्कार में उनका एक बहुत बड़ा पुतला बनवाया और सेनापति को सम्मान दिया। ये सारी बाधाएं सेनापति की वजह से ही टली हैं, और ये पुतला उनकी वीरता का प्रतीक है। सेनापति की जय! रानी की जय! पूरा समस्तीपुर गांव खुशी खुशी रहने लगा, और उनका बेटा इंद्र भी अब बिल्कुल ठीक हो चुका था और प्रकृति की सेवा करने लगा।